कोर्ट में आपको बहुत सारे एडवोकेट मिलेंगे जो आपको बता रहे होंगे कि आइए मैं आपका काम करा देता हूं, मैं एडवोकेट हूं। ऐसा कोई नहीं है एडवोकेट जो बाहर खड़ा हुआ है। कुछ उसमें होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। वो आपको बताते हैं कि मैं एडवोकेट हूं। वो हमारी एडवोकेट बनकर और क्लाइंटों को भ्रमित करते हैं और उनसे पैसा ले लेते हैं, भग जाते हैं। और लोग हम पे उंगली उठाते हैं कि एडवोकेट ऐसा करते हैं, छवि खराब होती है। जैसे कि आपने बताया कि गुड़गांव कोर्ट में ऐसा मामला आया। हम भी चाहते हैं कि साकेत कोर्ट के परिसर में ये हो। अपनी हमारी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं साकेत कोर्ट की, उनमें भी हो। घटना बताता हूँ। जैसे कोई क्लाइंट आया था मेरे पास, बहुत रो रहा था, सर मेरे पैसे ठग लिए, किसी वकील ने ठग लिए। मैंने अच्छा जी क्या नाम है बताइए। तो बताया उन्हें ऐसे ऐसे। मैंने पता किया, कोई ऐसा एडवोकेट था। कोई मुंशी होता है, वो हमारी ड्रेस पहन लेता है, शाम के टाइम या मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में आता है, पकड़ता है, किसी को ही बोलता है मैं करवा दूंगा और दूसरे को बोल देता है ऐसा बता देना और भग जाता है। इससे क्या होता है? इससे हमारी छवि खराब। ये काला कोट, ये व्हाइट ड्रेस, ये हमारा ब्रांड, जो बैंड है हमारा, ये पहनावा नहीं है, हमारी पहचान है। जब हम जज के सामने खड़े होते हैं किसी के लिए, न्याय के लिए कि हाँ कोई परेशान है, उसको न्याय दिया जाना चाहिए। गुड़गांव बार एसोसिएशन के एक मामला सामने आया और न्यायाधीश ने, जज ने 5,000 का फाइन उस पर लगा। हम भी चाहते हैं कि हमारी साकेत कोर्ट, हमारी जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारी साकेत दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें भी ये फॉलो किया जाए, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साकेत बार एसोसिएशन के एडवोकेट आकाश गुप्ता जी। आकाश जी, क्या कहना चाहेंगे? ये हरियाणा में लागू किया गया है और दिल्ली में भी लगातार इसकी मांगे उठ रही हैं, किस तरह देखते हैं इस मामले को? पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पे आए और इस बात को अपने समाचार के माध्यम से आगे रख रहे हैं। मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसा कि आप आए होंगे कोर्ट में, आपको बहुत सारे एडवोकेट मिलेंगे जो आपको बता रहे होंगे कि आइए मैं आपका काम करा देता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। ऐसा कोई नहीं है एडवोकेट जो बाहर खड़ा हुआ है। कुछ उसमें होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। वो आपको बताते हैं कि मैं एडवोकेट हूँ। वो हमारी एडवोकेट बनकर और क्लाइंटों को भ्रमित करते हैं और उनसे पैसा ले लेते हैं, भग जाते हैं। और ये सारा जितना भी प्रॉब्लम्स हैं, लोग हम पे उंगली उठाते हैं कि एडवोकेट ऐसा करते हैं, छवि खराब होती है। जैसे कि आपने बताया कि गुड़गांव कोर्ट में ऐसा मामला आया। हम भी चाहते हैं कि साकेत कोर्ट के परिसर में ये हो। अपनी हमारी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं साकेत कोर्ट की, उनमें भी हो। और इसको भी ध्यान में रखते हुए ऐसे कोई प्रोविजंस वैसे तो है, और उसको भी थोड़ा संज्ञान में लेकर आगे चले। ठीक है आकाश जी, अगर बात की जाए, अधिवक्ता की एक पहचान होती है काला कोट और सफेद शर्ट, तो इसी ड्रेस कोड को कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, जिस तरह आपने बताया कि कोर्ट परिसर में ही काम करते हैं, चाहे वो साफ सफाई का काम कर रहे हो या चाहे जो सामान लाने का काम करते हैं, उनका भी सेम ड्रेस रहता है। मानते कि अगर इस तरह के ये उगाही वाले मामले सामने आते हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामले सामने आता है, कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की जो छवि है वो धूमिल करने की कोशिश की जाती है और होती भी है। बिल्कुल बिल्कुल संदेश जी, आप जैसे बता रहे हैं, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जैसे कोई क्लाइंट आया था मेरे पास, बहुत रो रहा था, सर मेरे पैसे ठग लिए, किसी वकील ने ठग लिए। मैंने अच्छा जी क्या नाम है बताइए। तो बताया उन्हें ऐसे ऐसे। मैंने पता किया, कोई ऐसा एडवोकेट था नहीं। वो कोई मुंशी होता है, वो हमारी ड्रेस पहन लेता है, शाम के टाइम या मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में आता है, पकड़ता है, किसी को ही बोलता है मैं करवा दूंगा और दूसरे को बोल देता है ऐसा बता देना और भग जाता है। इससे क्या होता है? इससे हमारी छवि खराब होती है। ये काला कोट, ये व्हाइट ड्रेस, ये हमारा ब्रांड, जो बैंड है हमारा, ये पहनावा नहीं है, हमारी पहचान है। जब हम जज के सामने खड़े होते हैं किसी के लिए, न्याय के लिए कि हाँ कोई परेशान है, उसको न्याय दिया जाना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए, उसका जो हमारा कोर्ट एडवोकेट एक्ट है 1961 का, उसको ध्यान में रखते हुए, उसके रूल्स फॉलो करते हुए, उसको फॉलो करते हुए हम कोर्ट परिसर में खड़े होते हैं और गरीबों की आवाज उठाते हैं और उन्हें न्याय देने की कोशिश करते हैं। ये हर कोई नहीं कर सकता है। कोई बाहर का आता है, अपने आप को एडवोकेट बताता है, कुछ नाम नहीं लूंगा, ऐसा तो मुझे बस 1-2 बंदों के नाम भी याद है, जो लॉयर्स बने भी नहीं होते, एडवोकेट्स बने भी नहीं होते हैं, हुए नहीं होते हैं। कोई नए साल के 12वीं क्लास करके हाँ देख लेते हैं मेरा दोस्त एडवोकेट है, और वो बाहर आके यहाँ पे अपने आप को बताते हैं। किस लिए? एक रॉब है एडवोकेट का पहनावा से, वो पहन के आ जाते हैं और बताते हैं कि मैं एडवोकेट हूँ, और क्लाइंट ले लेते हैं, चालान का काम करते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। जब नहीं होता है तो उसको कुछ यहाँ पे क्लाइंट की आवाज भी दब जाती है, वो शिकायत करती है बार को भी पता नहीं है हमारी बात है। हमारी बार बहुत अच्छी बनी है,
वो उससे भी मेरा एक वो है कि आप इसको भी ध्यान में रखते हो, इसके भी प्रोविजंस रखे जाएं और लोगों को समझाया जाए। अच्छा, कितना जरूरी मानते हैं कि जब तो एक अधिवक्ता एक समाज की पहचान होता है, जिसका अन्याय होता है उसको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, और वही अगर धूमिल हो जाता है तो कितना समझते हैं कि ये इस तरह से एक प्रस्ताव लेकर के आना और इस तरह का जो एक तरह से कानून है वो पास करवाना और ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई हो। कोई बार एसोसिएशन ने कुछ ऐसा कुछ तय किया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी हाँ संदेश जी, जैसे कि मैंने अभी न्यूज पढ़ी थी, उसमें न्यूज में देखा था कि गुड़गांव बार एसोसिएशन के एक मामला सामने आया और न्यायाधीश ने जज ने 5,000 का फाइन उस पर लगा। हम भी चाहते हैं कि हमारी साकेत कोर्ट, हमारे जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारी साकेत दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें भी ये फॉलो किया जाए, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए और इसको भी थोड़ा ऐसे मैसेज जाए अदर कोर्ट में भी कि ये आगे की घटना ना हो। कितना जरूरी समझते हैं इस तरह का चीजें सामने आना और एडवोकेट के द्वारा और बार एसोसिएशन के द्वारा एकदम स्ट्रिक्ट होकर काम करना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ में, कितना जरूरी समझते हैं? ये बहुत जरूरी है कि इसलिए ये हमारी पहचान है, यहाँ हमारी कर्म भूमि है, यहाँ पे हम लोग के न्याय के लिए खड़े होते हैं। अगर ऐसी चीज होती है तो हमारी भी जो छवि है वो धूमिल होती है, लोग हम पे क्वेश्चन उठाते हैं कि आप ये करते हैं वो करते हैं, बाहर जाते हैं, हमें भी सामना करना होता है। लोग बताते हैं कि मैं अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैं कोर्ट गया था, ये मिला था, मेरा काम नहीं हुआ, मैं बहुत धक्के खाया, मैं उसे पकड़ भी नहीं पाया, बार में शिकायत भी दी, बार में कुछ नहीं सुना, बार को भी नहीं पता क्या कौन लोग हैं। मगर बार को भी मैं चाहता हूँ कि मैसेज आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, इस पर भी थोड़ा स्ट्रिक्टली करा जाए और आगे ऐसी घटना ना हो और हमारी छवि खराब ना हो। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे साथ साकेत बार एसोसिएशन के अधिवक्ता आकाश गुप्ता जी। इनका साफ तौर पे कहना है जिस तरह से हरियाणा में शुरुआत की गई है कि वहां के कर्मचारी जो ड्रेस कोड है ब्लैक और व्हाइट का वो नहीं कर सकते, और ठीक इसी की पहल पर दिल्ली के कोर्ट में भी लगातार मांग उठ रही है कि अधिवक्ताओं के ड्रेस कोड उन कर्मचारियों पे खासतौर पर लागू ना हो जो वहां पे काम करते हैं, वहां पे साफ सफाई करते हैं, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं कि जो क्लाइंट होते हैं वो अंदर आके भ्रमित हो जाते हैं कि वाकई में अधिवक्ता कौन है और कौन नहीं है, और इसी के चलते जो लोग हैं वो ठगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में देखना होगा कि जब इस साकेत कोर्ट या फिर दिल्ली के तमाम न्यायालयों में इस तरह का जो ड्रेस कोड लागू हो जाता है तो कितना कुछ सहूलियत मिलने वाली है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।